अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। सीक्रेट सेंटा, वह जो हर साल एक को चुनता है। हॉरर स्टोरी। दिसंबर की ठंडी रात थी। कॉलेज का पुराना हॉस्टल, जहां हर साल क्रिसमस से पहले सीक्रेट सेंटा गेम खेला जाता था। हंसी मजाक, नकली सरप्राइज और सस्ते गिफ्ट्स, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन उस साल कुछ अलग था। जैसे ही वार्डन के नामों की चिट्ठियां निकाली, अचानक पूरे हॉल की लाइट्स एक पल के लिए झपकी और फिर वापस आ गई। उसी पल दीवार पर लगी घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है भूत भी सीक्रेट सेंटा खेलना चाहता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मजाक आखिरी साबित होने वाला है। पहला गिफ्ट अगले दिन आया, बिना नाम, बिना रैपिंग, बस एक भूरे कागज में लिपटा हुआ। जब निधि ने उसे खोला तो अंदर से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकली और नीचे खून से लिखा था, पिछले साल भी यही मिला था। निधि हंसी और बोली, किसी ने बहुत ओवर एक्टिंग कर दी यार। लेकिन उसी रात हॉस्टल के रजिस्टर में पिछले साल के सीक्रेट सेंटा विनर का नाम कटा हुआ मिला और उसके आगे लिखा था, व्रत। अगले दिन दूसरा गिफ्ट आया, इस बार एक छोटा सा डिब्बा। अंदर थी एक टूटी हुई घड़ी जिसकी सुइयां उल्टी चल रही थी। जैसे जैसे सुइयां पीछे जाती, हवा हवा ठंडी होती जाती। घड़ी के पीछे उकेरा गया था, समय तुम्हारे लिए भी लौटेगा। राहुल ने हंसने की कोशिश की पर उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसी शाम उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए किसी और का हो गया। सूखी आंखें और फटा हुआ मुंह। तीसरे गिफ्ट के साथ हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। अंदर एक पुरानी फोटो थी, सभी पिछले सालों के सीक्रेट सेंटा विनर एक लाइन में खड़े और सबसे आखिरी में खाली जगह। नीचे लिखा था, इस साल की पारी। उस रात एक लड़का गायब हो गया। उसका बिस्तर वैसा ही था जैसे वो अभी उठकर गया हो, लेकिन उसकी अलमारी में मिला उसका गिफ्ट खून से सना हुआ। अंदर वही टूटी घड़ी। लोग हॉस्टल छोड़ने लगे। जो रुके वो डर के कारण नहीं बल्कि जिज्ञासा के कारण रुके। छोटा गिफ्ट आया, एक आईना। जैसे ही कोई उसमें देखता उसे अपनी मौत का दृश्य दिखता। चीखें गूंजने लगी। आईने पर उभरे शब्द अपने आप रिसने लगे, देखो यही अंत है। उसी रात वार्डन की लाश सीढ़ियों के नीचे मिली। घड़ी फिर उल्टी चल रही थी। अब सब समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये वही आत्मा है जो कई साल पहले सीक्रेट सेंटा गेम खेल दौरान मजाक मजाक में मार देती थी। एक स्टूडेंट्स जिसे सबने मिलकर बंद कमरे में डराया था, वह डर से नहीं बल्कि दिल के दौरे से मरा था। उसकी फाइल में लिखा था एक्सीडेंट, लेकिन उसकी आत्मा ने इसे खेल बना लिया था। हर साल वो लौटता, गिफ्ट्स के जरिए चुनता, जो हंसता, जो मजाक उड़ाता, वही अगला। पांचवा गिफ्ट आया, एक लाल रिबन से बंधा बॉक्स। अंदर थी वही बंद कमरे वाली चाबी और आवाज़ गूंजी, अब तुम खेलोगे। आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, वो दीवारों से, आईनों से और घड़ियों से आ रही थी। लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन हॉस्टल के गेट गायब हो चुके थे। मोबाइल में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ रहा था, सीक्रेट सेंटा इज वॉचिंग। छठा गिफ्ट खुलते ही पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। खून से लिखा था, एक एक करके। अब हर रात कोई ना कोई गायब होता। सुबह उसके बिस्तर पर उसका गिफ्ट रखा होता, उल्टी चलती घड़ी, बदला हुआ चेहरा और वही मैसेज। लोग पागल हो रहे थे। आईने तोड़ दिए गए लेकिन हर कांच में वही चेहरा दिखता, मरा हुआ या फिर मुस्कुराता हुआ। आखिरी रात सिर्फ एक ही बचा था, वही जिसने सबसे पहले मजाक शुरू किया था, वही जिसने कहा था भूत भी सीक्रेट सेंटा खेलता है। उसके सामने आखिरी गिफ्ट रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने खोला, अंदर था उसका ही नाम। दीवार से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। घड़ी तेजी से उल्टी चलने लगी। आईने में उसका चेहरा सड़ने लगा। वो चीखा, रोया, लेकिन हॉस्टल सुनसान था, किसी ने नहीं सुना। सुबह हॉस्टल खाली मिला, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस सीक्रेट सेंटा की लिस्ट और आखिरी नाम काटा हुआ। आज भी उस हॉस्टल में सीक्रेट सेंटा गेम खेला जाता है। हर साल लोग कहते हैं इस बार कुछ नहीं होगा। हर साल एक गिफ्ट बिना नाम के आता है।
अगर तुम ये स्टोरी रात में सुन रहे हो और तुम्हारे कमरे में कोई पैकेट रखा है, तो याद रखना, सीक्रेट सेंटा सिर्फ गिफ्ट नहीं देता, वो चुनता है और शायद अगला नाम तुम्हारा है। अगली सुबह जब नए स्टूडेंट्स ने हॉस्टल ज्वाइन किया तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वही पुरानी इमारत, वही ठंडी दीवारें, लेकिन रिसेप्शन रजिस्टर में एक पन्ना अटका हुआ था, पुराना पीला, जिस पर पिछले सालों के नाम थे, हर साल के सीक्रेट सेंटा विजेता के नाम। नाम के आगे एक ही शब्द लिखा था, कंप्लीटेड। आखिरी पंक्ति खाली थी, जैसे कोई नाम अभी लिखा जाना बाकी हो। उसी दिन हॉस्टल की स्टोर रूम से एक डिब्बा अपने आप बाहर आ गया। उस पर तारीख लिखी थी, 25 दिसंबर अगले साल। रात होते ही हॉस्टल में वही पुरानी टिक टिक फिर गूंजने लगी। टूटी हुई घड़ी जिसे कब का फेंक दिया गया था, फिर से दीवार पर टंगी हुई थी और इस बार उसकी सुइयां नहीं बल्कि नाम घूम रहे थे। हर टिक टिक पर एक नाम उभरता और मिट जाता। जो नाम सबसे ज्यादा देर तक रुका वही अगला था। उसी वक्त एक फ्रेशर लड़की ने बताया कि उसे नींद में कोई गिफ्ट पकड़ा रहा था। आँख खुली तो हाथ खाली थे, लेकिन उसकी हथेली पर लाल स्याही के निशान से लिखा हुआ था, तुमने देखा है, अब तुम भी खेल का हिस्सा हो। हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो रात को 2:17 पर एक परछाई कैमरे के सामने रुकी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन हाथ में वही भूरे कागज का गिफ्ट था। जैसे ही परछाई ने कैमरे की तरफ देखा, स्क्रीन पर लाइन उभर आई, देखना भी स्वीकार करना होता है। अगली सुबह वही कैमरा ऑपरेटर लापता मिला। उसकी कुर्सी पर रखा था उसका सीक्रेट सेंटा गिफ्ट, एक छोटा सा आईना जिसमें अब भी उसकी आंखें खुली हुई थी। अभी यह साफ हो चुका था कि हॉस्टल नहीं बल्कि खेल चलता है। इमारत बदले, लोग बदले, पर सीक्रेट सेंटा नहीं रुकता। जो कहानी सुनाता है, जो मजाक उड़ाता है, जो डर को हल्के में लेता है, वो खुद नाम लिख देता है। कहते हैं अब वो गिफ्ट हाथ में नहीं आता, वो नोटिफिकेशन बनकर आता है, वीडियो बनकर, कहानी बनकर। और अगर ये कहानी सुनते वक्त तुम्हें लगा कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है या पीछे कोई खड़ा है, तो घबराना मत, क्योंकि सीक्रेट सेंटा कभी जल्दी नहीं करता। वो बस नाम तय कर लेता है और जब अगला गिफ्ट आए तो याद रखना, खोलना ज़रूरी नहीं होता, वो चुना जाना ही काफ़ी होता है। अनस की स्टोरी डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनसी जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।